आज हम हिंदी में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पहले हम संज्ञा जान चुके हैं और वो संज्ञा से ही संबंधित सर्वनाम क्या होते हैं ये हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। यह तोता है। तोता हरी मिर्च खाता है। तोते का रंग हरा होता है। तोते की चोंच लाल होती है। तोता उड़ता है। तोता सीताराम बोलता है। यहाँ आपने देखा कि जो तोता शब्द है वो बार बार पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है। पढ़ने में आनंद भी नहीं आता। अगर कोई चीज़ को हम बार बार शब्दों को बोलें तो वो बड़ा बोर सा लगता है। भाषा के दृष्टि से देखा जाए तो वो ठीक भी नहीं लगता है कि एक ही शब्द को हर एक वाक्य में आप बार बार वही शब्द आना कुछ ठीक नहीं लगता है और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग ठीक नहीं लग रहा है। तोता जो है वो संज्ञा है और उस संज्ञा शब्द का हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं लग रहा है। भाषा की दृष्टि से भी नहीं ठीक लग रहा है और पढ़ने में जो आनंद आना चाहिए उससे भी वो ठीक नहीं लग रहा है। उसकी जगह हम ऐसे पढ़ सकते हैं, यह तोता है। यह हरी मिर्च खाता है। इसका रंग हरा होता है। इसकी चोंच लाल होती है। यह उड़ता है। यह सीताराम बोलता है। अब आपने यहाँ देखा कि जो तोता जो संज्ञा शब्द है वो पहली बार तोता है और वो हर बार हमें ऐसा ही करना है कि पहले वाक्य में संज्ञा शब्द का जो मूल रूप है, जो मूल संज्ञा शब्द है वो आना चाहिए और उसकी बाद में जो वाक्य होते हैं वहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया है। हमने पहले बोला था तोता हरी मिर्च खाता है और यहाँ लगाया है यह हरी मिर्च खाता है। तो उसकी जगह तोते की जगह यह लग गया। तोता हरा रंग का होता है तो हमने यहाँ लिखा इसका रंग हरा होता है। इसका भी वहाँ पे तोते की जगह उपयोग हुआ है। इसकी चोंच लाल होती है, जो तोते की चोंच लाल हमने बोली थी वो इसकी आ गया। यह उड़ता है। यह सीताराम बोलता है। तो आपने देखा कि तोते के जगह हमने देखो कितने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। यह, इसका, इसकी, यह, वह, ये सब हमने तोते के लिए उपयोग में लाए हैं और इन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो अब तोते की जगह जो हमने शब्द उपयोग में लाए हैं वो सर्वनाम। तोता तो संज्ञा है और तोते की जगह इसका, वो जो भी हम उपयोग में लाएंगे उसे हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम मुख्यतः 11 होते हैं। 11 मतलब 11, मुख्यतः मतलब प्रमुख रूप से जो मेन है, जो सर्वनाम जो हैं वो 11 होते हैं। वो कौन से देखते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, जो और सो। अब इसमें जो है मौलिक सर्वनाम, जो मुख्य जो सर्वनाम है वो ये मैं, तू, कौन, वह, यह है और उससे जुड़ने वाले जो सर्वनाम हैं वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ मैं मतलब अपने आप से हमें बोलना है और अपने आप से हम ये बोल रहे हैं कि मैंने, मुझे, मैंने आज चाय पी, मुझे आज घूमने जाना है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, हमारा झंडा तिरंगा है, हमारी कक्षा बहुत अच्छी है। तो देखा इससे हमें अपना सा अपने बारे में हम बताते हैं। मैं अपने खुद के बारे में बताती हूँ। दूसरा है तू, तो वो दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए। तूने, तूने ये क्या कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरा काम अच्छा लगा। तुमको, तुमको यह नहीं करना चाहिए था। तेरा, ये तेरा है। तेरी, यह तेरी पेंसिल है। तेरे, तेरे साथ में खेलना पसंद करूँगा। तो देखा तू से हो गया तू, ते, तेरे, तिने, तुम, मुझे, तुमको, मुझे नहीं, तुम, तुम्हें, तुमको। ठीक है। अब तीसरा है कौन, प्रश्नवाचक। जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं ना वहाँ के जो शब्द होते हैं वो भी सर्वनाम होते हैं। किसने, किन्हें, किसे। उसके बाद है यह, वह, उसने, उसे, उसका और इसके बाद में है यह, इसने,
इन्हें, इसे। तो जो मौलिक सर्वनाम है मैं, तू, कौन, वह, यह, इनसे जुड़ने वाले, इनसे बनने वाले यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जो मैं से मैंने, मुझे, मेरी, हमारा, हमारी, तू से तूने, तुम, तुम्हें, तुमको, तेरा, तेरी, तेरे, कौन से किसने, किन्हें, किसे, वह, उसने, उसे, उसका, यह, इसने, इन्हें, इसे, इस तरह से। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, ये दोनों स्त्री एवं पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। निजवाचक, यह स्वयं के लिए प्रयोग होता है, स्वयं मतलब अपने आप से। निश्चयवाचक, जहाँ फिक्स है, कोई चीज़ पता है कि ये ऐसी ही होने वाली है, तो यह निश्चितता दर्शाता है, तो यह, वह। अनिश्चयवाचक, जहाँ कोई निश्चित नहीं होता है, कुछ हो गया है आज, कोई आने वाला है, तो यहाँ कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए कोई कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक, जो एक दूसरे शब्द को जोड़ता है, जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो पाएगा सो पाएगा। इस तरह से जो दो शब्दों वाक्यों को जोड़ता है, बना के जो वाक्य बनाता है, उसको बोलते हैं संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, जहाँ हम प्रश्न करते हैं, जो सर्वनाम प्रश्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या, क्या, किसकी, किसको, ये सब सर्वनाम होते हैं। अब देखिए नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें से हमें सर्वनाम शब्दों को पहचानना है। पहले मैं अनुच्छेद पढ़ती हूँ, आप लोग उसके सर्वनाम पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं रोटी हूँ, फुली फुली और गरम गरम। मैं रोटी हूँ, मेरी माँ धरती है, मेरा जीवन एक गेहूं के छोटे से बीज से शुरू होता है। बीज पौधा बनकर लहलहा उठता है। मार्च के माह में पौधे सुनहरे रंग के हो जाते हैं, फिर उनकी कटाई की जाती है। धूप में सूखने के बाद पीट पीट कर भूसे से गेहूं अलग किया जाता है। फिर गेहूं के दानों को साफ करके चक्की में पीस दिया जाता है। अब इसे आटा कहते हैं। इस आटे को पानी डालकर गूंदा जाता है। उसकी लोई बनाकर चकले पर रखी जाती है और बेलन से गोल गोल बेला जाता है। फिर उसे गरम तवे पर डाल दिया जाता है। उसके बाद में रोटी कहलाती हूँ। अब आपने यह अनुच्छेद पढ़ा। अब इसमें बहुत सारे सर्वनाम हैं। रोटी तो संज्ञा है और रोटी के जगह लगने वाले बहुत सारे सर्वनाम इसमें बताए गए हैं, जिन्हें आपको पहचानना है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। मैं रोटी हूँ तो मैं, मेरी माँ धरती है तो मेरी, मेरा जीवन एक गेहूं के छोटे छोटे बीज से शुरू होता है तो मेरा, मार्च के माह में पौधे सुनहरे रंग के और फिर उसकी कटाई की जाती है। धूप में सूखने के बाद पीट पीट कर भूसे से गेहूं अलग किया जाता है। इस तरह से इसमें से आपको जो मैंने मेरी, मैं, मेरा ये सर्वनाम निकाले हैं, उस तरह से आपको और भी सर्वनाम इसमें से निकालने हैं।